हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ज़ोरदार झटका दे दिया है। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि भारत इस रीजन का बहुत अहम मुल्क है, इसलिए तालिबान की ये ख्वाहिश है, तालिबान भारत और अफ़गानिस्तान के पुराने रिश्तों को कायम रखना चाहता है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तान के उन लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा पड़ा है जो पाकिस्तानी मीडिया पर बैठकर ये कहते थे कि भारत अफ़गानिस्तान से भागना चाहता है, भारत अफ़गानिस्तान में नाकाम हो चुका है, भारत को अफ़गानिस्तान ने ज़ख्म दे दिया है। दोस्तों, दूसरा तमाचा जड़ा है तालिबान ने ये कहकर कि पाकिस्तान और टीटीपी के बीच जो भी मसला है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि तालिबान टीटीपी को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में हमले करने से रोके, लेकिन अफ़गानिस्तान तालिबान ने इस मसले को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद। अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो ख़राब होने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा आगे चलकर ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो तालिबान है वो कश्मीर आज़ाद करवा के देंगे तो वो तो अब आप भूल ही जाइए। कश्मीर तो वो क्या आज़ाद करवाएंगे, बल्कि इससे बढ़कर अब हमें अपनी टेरिटरी की हिफाजत करना पड़ेगी। हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे बॉर्डर्स और हमारी सरहदें सिक्योर हैं। उसके लिए हमें क्या क्या देखना होगा। इसकी वजह ये है कि तालिबान के तर्जुबान ज़बीउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ और स्टेटमेंट्स ऐसी जारी की हैं जिससे वाज़ेह तौर पर यह नज़र आता है कि तालिबान अब पाकिस्तान में तो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, या वो जो एक कहा जाता था कि अपना रंग दिखाएंगे, तो उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, बल्कि वो इंडिया में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और उन्होंने इंडिया को एक बहुत अहम कंट्री के तौर पर वो इस वक्त डील कर रहे हैं। वो कैसे और क्यों, मैं ये भी बात करूँगी कि क्यों ऐसा वो समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर ऐसा है, उनकी जो स्टेटमेंट्स आई, एक तो उन्होंने एक जियो टीवी उसके ऊपर एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या अफ़गान तालिबान कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कहेंगे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग ना करें, तो इसका जवाब उन्होंने क्या दिया वो आप सुन लीजिए। उनका कहना था कि टीटीपी का मामला अफ़गानिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। उनकी जंग के जवाज़ और अदम जवाज़ से मुताल्लिक़ फ़ैसला करना और लाएअमल बनाना हमारा नहीं, पाकिस्तानी उलमा और दीनी हलकों का काम है। अब आप इस देखिए, सवाल उनका ये था कि क्या जो ये है कलदम तहरीक तालिबान टीटीपी, उससे जो है वो पाकिस्तान से वो उससे कहेंगे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जंग ना करें, जिस तरह के वो हमें इस तरह के धमकियां देते चले आ रहे हैं। सबसे बड़ा खदशा तो यही है ना कि वो हमले करेंगे, वो दहशतगर्दी करेंगे, वहाँ अपने दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल करेंगे। और यही वजह थी कि अभी 2 दिन पहले की तो शायद ये बात थी कि ऐसा कहा गया था, हर तरफ ऐसी ही खबरें शाया हो रही थी कि जो टीटीपी है उससे कोई मुआहिदा होने जा रहा है, और जो तालिबान है अफ़गानिस्तान, जो इनकी हुकूमत आ रही है, वो ये मेक श्योर करेंगे कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में कोई मदाखलत ना करे, कोई हमला ना करे, बल्कि उसके साथ कोई ऐसा जो है वो पैचअप की सूरत हाल पैदा हो कि मामलात जो हैं वो सुधर जाएं और वो अपना ऐसे ख्यालात छोड़ दें। और उसके ऊपर तो मैंने बात की थी, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ बार्गेन होगी तभी होगा, लेकिन वो सब चीज़ तो पीछे रह गई। उनका ये जवाब कि ये पाकिस्तान का और टीटीपी का आपस का मामला है, इससे अफ़गानिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बात तो ये, और दूसरी ये उन्होंने कही कि लाएअमल, दोनों सूरतों में कौन इसके लिए सारा प्लान बनाए, कौन इसका जवाब दे, पाकिस्तान के उलमा और दीनी जमातें। यानी पाकिस्तान की उन्होंने सियासी जमात को नहीं कहा, किसी पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज का नाम नहीं, पाकिस्तान की रियासत का नाम नहीं, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान के उलमा और जो दीनी क़ुव्वतें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो इसके ऊपर लाएअमल मुरतब करें, क्या करना है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे तो वो शरीयत ला रहे हैं, और उनका इससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान में भी शरीयत होनी चाहिए, पाकिस्तान के ये लोग इसका फ़ैसला करें। अब बहुत बहुत खुशियाँ मना ली आपने, अब ज़रा आ गया कि देखिए कि होता है क्या। एक और उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी की हैं कुछ और, कि इंडिया इस रीजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है, हम इनके साथ अच्छे तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात जो हैं वो रखना चाहते हैं, और ये ताल्लुकात वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे पहले थे। इंडिया के साथ हमारी तिजारत पाकिस्तान के रास्ते बहुत अहम है, जबकि इंडिया के साथ जो एक फ़ज़ाई रूट से जो तिजारत होती है वो भी खुली रहेगी।
यानी जो पाकिस्तान के रास्ते होती है वो भी, और वो जो फ़ज़ाई रूट है उससे भी तिजारत करना चाहते हैं। हम इंडिया के साथ अपने तिजारती, इक़्तिसादी और जो पॉलिटिकल हमारे कनेक्शंस हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो ताल्लुकात हैं ये चलते रहें, ये ख़त्म ना हो। जो ख़त्म हो गए ये समझा जा रहा है, हम चाहते हैं ये चलते रहें, और हम इंडिया के साथ काम करने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में कई डेकेड से अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं, हम ये जानते हैं, और हम इसके लिए बड़े थैंकफुल हैं पाकिस्तान के। तो हम अपने नेबर्स के साथ, जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और हमारे दरमियान जो वो पहले भी दोस्ती ज़ाहिर थी, और आइंदा भी हम यही हमारी ख्वाहिश है, और हम यही चाहेंगे कि हमारे ताल्लुकात बड़े पॉजिटिव रहें। लेकिन एक बात उन्होंने और की, एंड में उन्होंने कहा कि सियासत में अदम मदाखलत पर दोनों मुल्क अमल करेंगे। अगर आप देखिए पूरी जितनी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, इसमें इंडिया इंडिया इंडिया, भारत भारत भारत, हम भारत के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात चाहते हैं, भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं, हम उससे फ़ज़ाई रूट भी कायम करना चाहते हैं। हम जो पाकिस्तान के रास्ते तिजारत का रूट है वो तो है ही अहम, लेकिन हम ये भी चाहते हैं, यानी वो एक इंडिपेंडेंट भी होना चाह रहे हैं इस सिलसिले में। वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर सिर्फ डिपेंड ना करते रहें कि इसी रूट से तिजारत रहे। हम चाहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया के वहाँ पर सारे कॉन्सुलेट्स बंद हो गए थे, वहाँ पर कॉन्सुलेट पर जो कहा जा रहा था एम्बेसीज़ पे हमले हो रहे थे, डैम जो है वो उन्होंने तबाह किया था, ये सब कुछ, वो तो अब वो जब हुकूमत उनकी बनने जा रही है तो वो अब ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं ये, और ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भूल जाइए। तो वो जो बड़े एक ख्वाहिशात थी, और वो क्या कहना चाहिए, इस पे शायर ने कहा है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इसका मतलब ये है कि जिन पे डिपेंड कर रहे थे आप, तो वो डिपेंडेबल नहीं निकले, वो काबिल एतमाद नहीं निकले। और हम पहले से ही ये कह रहे हैं कि तालिबान काबिल एतमाद नहीं है, वो जो कुछ पहले करते रहे हम देखते रहे। अच्छा, अब ये सूरत हाल तो ये नज़र आ रही है कि उनका वाज़े तौर पर जो उनका झुकाव है वो इंडिया की तरफ आ रहा है, और जाहिर है कि अब वो हुकूमत बनाने लगे। इसमें ये देखने की बात है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। देखिए, इस वक्त तालिबान को किस चीज़ की ज़रूरत है, और आगे चलकर उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उनको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, उनको फूड की ज़रूरत होगी, उनको मेडिसिन्स की ज़रूरत होगी। ये सब कौन प्रोवाइड कर सकता है? जिसके पास पैसा हो, जिसकी इकॉनमी बहुत अच्छी हो। तालिबान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान उनको ये चीज़ें फ़राहम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास तो अपने खाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके ऊपर कहाँ से लगाएंगे पैसा, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कौन प्रोवाइड कर सकता है कि अगर अमेरिका या इंटरनेशनल कम्युनिटी की उन्होंने बात नहीं मानी और उनके कहने पर नहीं चले, और उन्होंने जो है उनकी उस तरीके से इमदाद ना की, उनको पैसा ना दिया, तो फिर इंडिया से वो ये कहेंगे कि आप हमारी मदद कीजिए। और इसकी वजह ये है कि वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में पहले भी जितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, डैम, स्कूल, सब कुछ जो बना है वो इंडिया ने ही बना कर दिया। तो वो जानते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बड़ी अच्छी है, उनके पास पैसा बहुत है, और वो तो भाग कर आएंगे, वो तो भाग कर जो है वो हमारी मदद करेंगे। इसकी वजह ये है कि जो एक फैक्टर बीच में पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी का है, वो इन दोनों कंट्रीज़ को ये करवाने पे उकसाता रहता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान ने खुशियां मनाई थी, और वो उसमें एक बड़ा फैक्टर तो यही है ना कि इंडिया के वो दुश्मन बन जाएं तो बस ठीक है, फिर तो सब कुछ हमारे हाथ में। अब दूसरी तरफ वो ये देख रहे हैं कि हमारी इस तरह की मदद तो उस तरफ से हो सकती है। इन्होंने क्या, इन्होंने की करना साढ़े नाल, मतलब ये कि वो अगर आप ये बात कहें कि इनके पास तो है क्या, इनके हाथ में तो पैसा ही नहीं है, इनकी तो अपनी इकॉनमी ढेर हुई पड़ी है।